यूपी स्पेशल की एक क्लास है। यूपी के नामकरण की बात करने जा रहे हैं। सामान्य परिचय में नामकरण की बात करेंगे तो पहले क्या, यूपी आगरा प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ के प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स मेडकॉफ थे। आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना 14 नवंबर 1834 को 1833 के अधिनियम के तहत हुई थी। इसमें जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र आते थे। प्रेसिडेंसी बनने से पहले आगरा आगरा प्रेसिडेंसी बनने से पहले जो है इस क्षेत्र को विजित एवं सत्तांतरित प्रांत के नाम से जाना जाता था। राजधानी थी आगरा प्रेसिडेंसी की आगरा, जिसको आगरा प्रेसिडेंसी को कब समाप्त किया गया, 1 जून 1836 को। 1836 में इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1 जून 1836 को आगरा प्रेसिडेंसी समाप्त होती है और 1836 में ही इसका नाम पड़ता है उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1836 से 1858 तक जो है कंपनी शासन के अधीन रहा। ये कंपनी शासन के अधीन भारत का प्रांत रहा 1836 से 1858 तक। उसके बाद 1857 में क्रांति होती है और 1858 से 1902 के बीच ब्रिटिश राज के अधीन हो जाता है भारत। 1858 से 1902 के बीच भारत ब्रिटिश राज के अधीन हो जाता है। 1861 में जो है सागर एवं नर्मदा का क्षेत्र अलग होता है और 1871 में अजमेर और राजस्थान का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग हो जाता है और 1877 में फिर इसका नाम पड़ता है उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। 22 मार्च 1902 को इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध से बदलकर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध रख दिया जाता है। 22 मार्च 1902 को इसका नाम पड़ता है संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। 1937 में इसका नाम पड़ता है संयुक्त प्रांत। वहीं 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1 नवंबर 1956 को। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया। स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2017 में आधिकारिक तौर पर मनाने की घोषणा की गई थी महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पर, जबकि मनाया गया 2018 में पहली बार और उसमें राज्यपाल थे राम नाईक जी। 24 जनवरी 2025 को 76वां स्थापना दिवस मनाया गया, जो कि 2018 के हिसाब से ये जो है 8वां स्थापना दिवस था। राजधानी 1836 से 1858 तक आगरा रही। वहीं 1858 से 1921 तक राजधानी प्रयागराज रही। भारत की एक दिन की राजधानी बना था प्रयागराज। कब? 1 नवंबर 1858 को। किस लिए बना था? वो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ने के लिए जो है प्रयागराज भारत की एक दिन की राजधानी बना था। उसमें जो है जो घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? कैनिंग ने। कहाँ पढ़ा था? मिंटो पार्क। मिंटो पार्क का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? मदन मोहन मालवीय पार्क। 1921 से 1935 के बीच फिर रही लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी। वहीं 1935 से अब तक लखनऊ पूर्ण राजधानी है। आप समझिए 1836 से 1858 तक आगरा राजधानी रही और 1858 से 1921 तक प्रयागराज रही। 1921 से 1935 तक लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी रही। वहीं 1935 से अब तक लखनऊ पूर्ण रूप से राजधानी बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी की बात करें तो कानपुर, न्यायिक राजधानी प्रयागराज, वहीं धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो वर्तमान क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत का 7.33% है। विभाजन जब हुआ था उससे पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,94,411 वर्ग किलोमीटर था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है। भारत के आगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात और कर्नाटक आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत यूपी का चौथा स्थान है भारत में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यूपी से ऊपर और गुजरात और कर्नाटक यूपी के जस्ट बाद लगे हुए हैं। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो एक मोबाइल नंबर की तरह याद करिए 23523024 77058438। 23523024 77058438। 23523024 77058438। इसके बाद आप बात करें तो सहारनपुर आपका, सहारनपुर उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला सोनभद्र, पूर्व में बलिया है और पश्चिम में शामली। 650 और 240 वर्ग किलोमीटर लंबाई चौड़ाई हो गई। इनका अंतर आता है 410 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश की सीमा पर लगे हुए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें
तो इधर से चलते हैं तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली, नेपाल लगे हुए हैं। नेपाल से 7 जनपद लगते हैं जिनकी सीमा 579 किलोमीटर। रुपैडिया बहराइच और सैनौली है महाराजगंज में। रुपैडिया बॉर्डर जो है नेपाल के बॉर्डर पे है, 2 रुपैडिया जो कि बहराइच में, सैनौली महाराजगंज में है। नेपाल ने पीली, लखीम बहराशा और बल है सिद्धार्थ महाराज में। ये नेपाल से सटे हुए राज्यों को याद करने की ट्रिक है, आप इसको केवल एक बार पढ़ते रहिए तब भी जो है आ जाएगा। नेपाल ने पीली, लखीम बहरासरा और बल है सिद्धार्थ महाराज में। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी का और नेपाल का शुक्ला मोंटा वन्यजीव अभ्यारण्य गलियारा साझा करते हैं। वहीं सुहागी बर्व वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज और नेपाल का चितवन पार्क साथ में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा पर बसे हुए गांव भवानीपुर, टेढ़िया, बिछिया, ढाकिया, क्योंकि बहराइच के गांव भवानीपुर, टेढ़िया, बिछिया और ढाकिया को राजस्व गांव घोषित किया है। मैत्री बस सेवा वाराणसी से काठमांडू, लखनऊ से काठमांडू और रुपैडिया बहराइच से नेपालगंज चलती है। मढ़नी सिद्धार्थगंज, मढ़नी सिद्धार्थनगर और नौतनवा महाराजगंज रेलवे स्टेशन नेपाल जाने के लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश से यूपी का सहारनपुर और हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला लगता है। नेशनल हाईवे NH-44 और NH-5 से आपने हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं। प्रदेश से सबसे कम सीमा का साझा करता है हिमाचल प्रदेश। उत्तर के लिए शाह मुझे बिजनौर में, मुरादें मांगी रामपुर में और बरेली पीली कर दी। ये ट्रिक है आपकी उत्तराखंड से सटे हुए जिलों के लिए। ऊधम, नैनी, पौड़ी, हरदोन ये उत्तराखंड के जिले जो यूपी से लगते हैं। ऊधम, नैनी, पौड़ी, हरदोन। ऊधम सिंह नगर से यूपी के 4 जिले लगते हैं, ऊधम, बिजनौर, रामबरे, यानी बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। उत्तर के लिए शाह मुझे बिजनौर में, मुरादें मांगी रामपुर में और बरेली पीली कर दी। ये हो गए जिले। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 का है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 28 अगस्त सन 2000 को। उस समय के राष्ट्रपति थे KR नारायण। उत्तराखंड के गठन के समय CM थे राजनाथ सिंह और राज्यपाल थे सूरजभान सिंह। उत्तराखंड हरिपुरा और नानक जलाशय का संबंध यूके और यूपी से है। हरिपुरा नानक, यूके यूपी। हिमा यार किसे टोकूं उत्तर देते नहीं, हिमा यार किसे टोकूं उत्तर देते नहीं, यानी किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पर है जो कि यमुना की सहायक नदी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। हिमा यार किसे टोकूं उत्तर देते नहीं। हरसही शाम में बाग में गौतम अली मथुरा गए। हरियाणा से 6 जिले लगते हैं यूपी के। हरसही शाम में बाग में गौतम अली मथुरा गए। हरी नूह यह पल फरीद और सोनी को पानी बानी करने और यमुना में मिलाने का है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच जो है दीक्षित अवार्ड का संबंध है। यूपी हरियाणा दीक्षित। राजस्थान से 2 मथुरा आगरा और राजस्थान के भरतपुर धौलपुर। चंबल नदी राजस्थान और यूपी के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ब्रज संस्कृति में मथुरा वृंदावन और भरतपुर डी क्षेत्र आता है। स्वर्ण त्रिकोण दिल्ली, आगरा और जयपुर को मिलाकर बनाया जा रहा है। ईंट पे जल, झांसी ललितपुर चल, मोहन होंगे बाद में चित्रकूट, पहले प्रयाग मर जा सोने से। मध्य प्रदेश से यूपी के 11 जिले सीमा बनाते हैं। ललितपुर जनपद मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है और ललितपुर से एकमात्र जिला झांसी जो है यूपी का लगता है। शिवपुरी मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला ललितपुर और झांसी से सीमा बनाता है। धसान नदी जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली प्रमुख नदी है। केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच है। केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच है। छत्तीसगढ़ से सोनभद्र सीमा बनाता है और छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिला यूपी के सोनभद्र से सीमा बनाता है। 10 से 15 किलोमीटर लंबी सीमा बनती है। कन्हार नदी परियोजना उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ व झारखंड के बीच है। कन्हार नदी परियोजना उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ व झारखंड के बीच है। छत्तीसगढ़ राज्य का गुरु घासीदास नेशनल पार्क सोनभद्र का वन क्षेत्र आपस में जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास और सोनभद्र आपस में जुड़ा हुआ है। NH-343 के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर सकते हैं। झारखंड का गढ़वा जिला यूपी के सोनभद्र से सीमा बनाता है। यातायात का प्रमुख केंद्र झारखंड और यूपी के बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। ब्याह करने महाराज को देवर के साथ लिया गए, गाजी से चांद लेके सोने का लौटे। ब्याह करने महाराज कुछ देवर के साथ लिया गए, गाजी से चांद लेके सोने का लौटे। बिहार से 7 जिले यूपी के लगते हैं। वहीं
8 जिले बिहार के यूपी से लगते हैं। चंपू गोपाल सिवाय सारण बजाकर भौजी लगने के अलावा बॉक्सर भी हैं और कमरे में रोहताश भी खेलते हैं। चंपू गोपाल सिवाय सारण बजाकर भौजी लगने के अलावा बॉक्सर भी हैं और कमरे में रोहताश भी खेलते हैं। गंडक नदी परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के बीच है। गंडक नदी परियोजना को नहरों की रानी कहा जाता है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के बीच है। गंडक परियोजना को नहरों की रानी कहा जाता है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज व कुशीनगर को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से अलग करती है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज व कुशीनगर को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से अलग करती है। बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क सुहागी बर्बर वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज से आपस में लगा हुआ है। बिहार बिहार जो है कर्णा संधि उत्तर प्रदेश बिहार के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है। कर्णा संधि उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है। चंबल नदी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच, दसान नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच और कर्णा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है। कर्णा नदी को सापित नदी भी कहा जाता है। बाणसागर बांध परियोजना सोन नदी पर है जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश के पे आती है। बाणसागर बांध परियोजना सोन नदी पर है, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश संबंधित है। बिहार में आप NH-19 के थ्रू जा सकते हैं जिसका पुराना नाम NH-2 हुआ करता था। दिल्ली से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीमा बनाते हैं। सोनभद्र से 4 स्टेट सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला जनपद है सोनभद्र, जिसको एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सहारनपुर से 3 स्टेट सीमा लगाते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। सहारनपुर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है अमसूत जो कि 957 मीटर ऊंचाई पर है। मथुरा से हरियाणा और राजस्थान और आगरा से राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा लगाते हैं। आगरा के पश्चिम में राजस्थान के धौलपुर जिले से सीमा लगती है, वहीं दक्षिण में मध्य प्रदेश का मुरैना जिला सीमा लगाता है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है बदायूं, जिससे 8 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं, वहीं किताब में 9 दिए गए हैं। पीलीभीत उत्तराखंड व नेपाल से सीमा बनाता है, वहीं महाराजगंज बिहार और नेपाल से सीमा बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिलों की बात करें तो बड़लख, सोनदुई, सीताप्रयाग, लखीमपुर खीरी 76-80, सोनभद्र 67-88, लखीमपुर खीरी 76-80 और सोनभद्र 67-88। सबसे छोटे जिलों की बात करें छोटा भदोई, गजब शाम गौतम, हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर और भदोई 1015 वर्ग किलोमीटर। हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर, भदोई 1015 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला जिला लखनऊ 471 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा शहरी क्षेत्र वाला जिला श्रावस्ती 65 वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला गाजियाबाद 31.6 लाख और सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला श्रावस्ती 39,000। सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला गाजियाबाद 31.6 लाख और सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला है श्रावस्ती। वहीं सबसे अधिक शहरी आबादी वाला शहर है कानपुर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। RR, गजब, गौतम, बुलंद, मेरठ, बाघापुर, शामली। RR, गजब, गौतम, बुलंद, मेरठ, बाघापुर, शामली। RR, गजब, गौतम, बुलंद, मेरठ, बाघापुर, शामली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शुरुआत में यूपी के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और मेरठ जोड़े गए स्थापना के समय से। बाद में जो है बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली जोड़ा गया। बागपत 1997, हापुड़ 2011, मुजफ्फरनगर 2015 और शामली 2017, यानी 1997, 2011, 2015, 2017। 14,826 वर्ग किलोमीटर यूपी का एरिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। 14,826 वर्ग किलोमीटर। NCR में शामिल होने वाले प्रस्तावित जिले हैं अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और बिजनौर का प्रस्ताव दिया गया है NCR में शामिल होने के लिए। वहीं सहारनपुर की भी बात चल रही है। लखपति सीता ने बार बार उन्हें राय दी। ये राज्य राजधानी क्षेत्र के 6 जिले हैं। क्षेत्रफल है राज्य राजधानी क्षेत्र का 27,824 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है 14,824 वर्ग किलोमीटर। वहीं राज्य राजधानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है 27,826 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा CM और SCR का मुख्यालय रहेगा लखनऊ में। इसमें जिले आएंगे लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली और हरदोई।
राजकीय प्रतीक की बात करें तो राजकीय चिन्ह एक व्रत है जो संपूर्ण राज्य की एकता को दर्शाता है। दो मछलियां हैं जो कि रूमी दरवाजे लखनऊ से ली गई हैं। अवध के मुस्लिम शासकों या नवाबों का प्रतीक है। धनुष बाण जो भगवान श्री राम व अयोध्या का प्रतीक है। वहीं नदियां संगम का प्रतीक है प्रयागराज। राजकीय प्रतीक को स्वीकृत किया गया 1938 में। राजकीय पशु की बात करें, बारहसिंगा या दलदली हिरण है राजकीय पशु। स्वयं टेर कहा जाता है इसको। वैज्ञानिक नाम है रकेरवस डुआसेली। दुधवा नेशनल पार्क और हस्तिनापुर वन जीव अभ्यारण्य में राजकीय पशु बारहसिंगा पाया जाता है। दुधवा नेशनल पार्क में इसकी उपप्रजाति कंजुजिन पाई जाती है। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश या टेसू का फूल है जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पहले राजकीय पुष्प ब्रह्म कलश हुआ करता था। 4 जनवरी 2011 को पलाश या टेसू को राजकीय पुष्प घोषित किया गया। इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रेन है। ये दुनिया का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी है। राजकीय पक्षी की बात करें सारस या क्रेन है। ये दुनिया का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रस एंटिगन। यह प्रतीक है प्रेम और समर्पण का। उत्तर प्रदेश के इटावा और मैनपुरी जैसे जिले सारस संरक्षण के लिए काफी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के इटावा और मैनपुरी जिले सारस संरक्षण के लिए काफी प्रसिद्ध है। इटावा की सरसई नवल झील सारस के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। इटावा की सरसई नवल झील सारस के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। सारस संरक्षण रिजर्व सेंटर औरैया में। सारस संरक्षण रिजर्व सेंटर कहाँ है? औरैया में। IUCN अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक इंटरनेशनल यूनि फॉर कंजर्वेशन नेशन की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट की सुभेद श्रेणी में यानी सुरक्षित श्रेणी में सारस को रखा गया है। राजकीय वृक्ष है अशोक। वैज्ञानिक नाम शरद का अशोक का। प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक। राजकीय खेल है हमारा हॉकी। राजकीय मीन है चिताला। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव है गंगेटिक डॉल्फिन। अक्टूबर 2023 में घोषित की गई। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक। नदी के स्वास्थ्य की सूचक है गंगे डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश में नगर निगम का प्रमुख होता है महापौर। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। प्रशासनिक कार्यों के लिए एक नगर आयुक्त जिम्मेदार होता है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 का है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 का है। प्रदेश का पहला नगर निगम 1959 में कानपुर बना और पहले महापौर बने श्री राम रतन गुप्ता। अंतिम नगर निगम शाहजहांपुर बना 2018 में। अब इसके टिक है। उसके बाद लखनऊ और प्रयागराज को भी 1959 में ही नगर निगम बनाया गया। यानी 1959 में 3 नगर निगम बने। कौन कौन? कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज। सबसे पहले बना कानपुर। साहब मुर्रा को बरी करो मेरे गजियारे से, तुम गोरे शहंशाह के झांसे में आ गए। अली मथुरा गए फिरो भी आग लगी वाराणसी अयोध्या में। साहब मुर्रा को बरी करो मेरे गजियारे से, तुम गोरे शहंशाह के झांसे में आ गए। अली मथुरा गए फिरो भी आग लगी वाराणसी अयोध्या में। साहब से शाहजहांपुर, मुर्रा से मुरादाबाद, बरी करो बरेली, मेरे गजियारे से यानी गाजियाबाद, मेरे से मेरठ बना। तुम गोरे यानी गोरखपुर, शहंशाह शाहजहांपुर, झांसी, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, वाराणसी, अयोध्या। ये हो गए 17 नगर निगम। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज आपको याद ही है। मुख्यालयों की बात करें तो अमेठी, गौरीगंज, संत कबीर नगर खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा, श्रावस्ती भिनगा, कौशाम्बी मंजनपुर, अम्बेडकर नगर अकबरपुर, कुशीनगर पटरौना, कानपुर देहात अकबरपुर माती, सोनभद्र रावड़गंज, सिद्धार्थनगर नौगढ़, भदोई ज्ञानपुर, फर्रुखाबाद फतेहगढ़, संभल बहजोई और जौरन उरई। बेटी कितनी जिंदगी गौरी ने, कबीर की लीला कौन जाने, गौतम बुद्ध ग्रेट थे, बस्ती में भिन्न आती हैं मक्खियाँ, शाम को मंजन करना चाहिए, अम्बेडकर जो है अकबर के समान महान थे, कुश्ती करी तो पड़ेगा रोना, देहात में आती रहते हैं, सोना जो है रॉबर्ट क्लाइव ले गया, सिद्धार्थ जो है नौगढ़ के थे। मद्दा क्या होता है ज्ञान, संभल के चलना है भैरोई जी को और अम्बेडकर को संभल के चलना है भैरोई को। जालौन जो है जिनों के बदले गए नाम, इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम प्रयागराज और अयोध्या पड़ा सन 2018 में। इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या किया गया सन 2018 में। वहीं प्रबुद्ध नगर बना शामली, पंचशील नगर हापुड़, संत रविदास नगर भदोई, ज्योतिबा फूले अमरोहा, महामाया नगर हाथरस,
काशी रामनगर कासगंज, रमाबाई नगर कानपुर देहात, छत्रपति साहूजी महाराज नगर अमेठी और भीमनगर संभल। प्रबुद्ध बुद्ध नहीं शाम में, बुद्ध प्रबुद्ध बुद्ध लोग शाम में नहीं लेते हैं किसी भी आहार को। बुद्ध लोग प्रबुद्ध लोग शाम में आहार नहीं लेते हैं। 5 सील होते हैं हाफ, पूरे होते हैं 10। 5 सील होते हैं हाफ, पूरे होते हैं 10। संत रविदास जी का ज्ञान लोग भद्दा कहते थे। संत रविदास जी के ज्ञान को लोग भद्दा कहते थे। ज्योतिबा फूले अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे। महामाया जो है यही है कि हाथ से रस निकाल दो, महामाया ये है हाथ से रस निकाल दो। काशी राम नगर कासगंज बना। रमाबाई नगर कानपुर देहात। रमाबाई जो है माती में रहते रमाबाई को देहाती कहते, माती में रहते रमाबाई को देहाती कहते। छत्रपति साहूजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज और गौरी ने मेठी है हमारी जिंदगी। छत्रपति साहूजी महाराज और गौरी ने मेठी है हमारी जिंदगी। भीम बहनोई जी को जो है संभल कर चलना है। भीम जो है बहनोई जी, उनको संभल कर चलना है। मंडलों की बात करें तो 18 मंडल आते हैं यूपी में। 18 मंडल है यूपी में। सहारनपुर मंडल, साहब मुझे शाम में मिलो, साहब कहते हैं मुझे शाम में मिलो, यानी साहब सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। मुरादाबाद मंडल 5 जिले, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल। मुरादाबाद मंडल की प्रमुख नदी है रामगंगा नदी। मुरादाबाद संभल के करो बिजनेसमैन की, अमर हो जाएगा राम जी की कृपा से। मुरादाबाद संभल के करो बिजनेसमैन की, अमर हो जाएगा राम जी की कृपा से। मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, अमरोहा और रामपुर। सहनसा के बिना पीली रैली यूं थोड़े हो जाएगी। पीली रैली, रैली पीली, सहनसा के बिना थोड़े यूं हो जाएगी। रैली पीली, सहनसा के बिना थोड़े यूं हो जाएगी। बरेली मंडल में आते हैं बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। बरेली में है त्रिशूर हवाई अड्डा, कहाँ है? बरेली में। बरेली मंडल में आते हैं बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। त्रिशूर हवाई अड्डा है बरेली में। रैली पीली, शहनशाह के बिना यूं थोड़े हो जाएगी। मेरठ मंडल में आते हैं मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। बुद्ध रट में रट लगाए हैं बुद्ध जी कि हाफ बाग मुझे दे दो, गजब की बुलंदी पर पहुंच जाऊंगा। रट लगाए हैं बुद्ध जी, हाफ बाग मुझे दे दो, गजब की बुलंदी पर पहुंच जाऊंगा। मंडल के मेरठ मंडल के सभी जिले एनसीआर में आते हैं। रट लगाए हैं बुद्ध जी, हाफ बाग मुझे दे दो, गजब की बुलंदी पर पहुंच जाऊंगा। अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। अलीगढ़ मंडल जो है 17 अक्टूबर 2008 को आगरा मंडल से अलग करके बनाया गया। अलीगढ़ मंडल 17 अक्टूबर 2008 को आगरा मंडल से अलग करके बनाया गया और प्रदेश का सबसे नया मंडल है अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल 17 अक्टूबर 2008 को आगरा मंडल से अलग करके बनाया गया, प्रदेश का सबसे नया मंडल है। कासगंज जाना होता तो अली अली गाने पर हाथ से रस देता, एटा ढो रहा हूँ। कासगंज जाना होता तो अली अली गाने पर हाथ से रस देता, एटा ढो रहा हूँ। अलीगढ़ मंडल में आते हैं कासगंज, अलीगढ़, हाथरस और एटा। आगरा मंडल, आगरा मंडल जो है मैनपुरी, आगरा मंडल में आती है मैनपुरी। मैनपुरी क्या है? ईसन नदी के किनारे है। आगरा मंडल में 4 जिले, आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद। माथुर के साथ ताज देखने की मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, फिर रो दिए घर वाले। माथुर के साथ ताजमहल देखने की मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, फिर रो दिए घर वाले। माथुर के साथ ताजमहल देखने की पूरी तैयारी कर ली थी, फिर रो दिए घर वाले। झांसी मंडल, झांसी, जालौन, ललितपुर। झांसी मंडल में आते हैं झांसी, जालौन और ललितपुर। झांसी, जालौन और ललितपुर। झांसी मंडल में आते हैं झांसी, जालौन और ललितपुर। झांसी, झांसी जल गया ललितपुर के कारण, झांसी जल गया ललितपुर के कारण। झांसी की स्थापना ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने 1617 ईस्वी में करी थी। झांसी की स्थापना ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने 1617 ईस्वी में करी थी। झांसी मंडल में आते हैं झांसी, जालौन और ललितपुर। बेतवा नदी को जो है झांसी मंडल की जीवन रेखा कहा जाता है। बेतवा नदी झांसी मंडल की जीवन रेखा है। चित्रकूट मंडल, चित्रकूट मंडल में चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर आते हैं। ट्रिक है चित्रकूट बाद में महान लगाह में, चित्रकूट बाद में महान लगाह में। चित्रकूट मंडल का मुख्यालय है बांदा में। बांदा जो कि के नदी के किनारे है, बांदा के नदी के किनारे है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है। बांदा के नदी के किनारे है। महोबा में आपका गोखरा पर्वत पाया जाता है, महोबा में आपका गोखरा पर्वत पाया जाता है। और हमीरपुर जो है यमुना व बेतवा नदी के किनारे है। हमीरपुर यमुना व बेतवा नदी के किनारे है। महोबा का रहली का सूर्य मंदिर जो है उत्तर भारत का कोणार्क कहा जाता है। महोबा का रहली सूर्य मंदिर उत्तर भारत का कोणार्क कहा जाता है। गणेश बाग जो कि चित्रकूट में है, इसे मिनी खजुराहो कहा जाता है। गणेश बाग का कर्नाटक
गणेश बाग का कंस्ट्रक्शन पेशवा विनायक राव ने कराया था। गणेश बाग चित्रकूट, मिनी खजुराहो, कंस्ट्रक्शन पेशवा विनायक राव। चरखारी महोबा जो है बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है। चरखारी जो कि महोबा में बुंदेलखंड का कश्मीर कहते हैं। बांगह नदी जो है चित्रकूट और बांदा जनपद के कुछ हिस्सों में बहती है। बांगह नदी जो है चित्रकूट और बांदा जनपद के कुछ हिस्सों में बहती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुरुआती बिंदु जो है भरतकूप चित्रकूट है और चित्रकूट में ही कामतगिरी पर्वत पाया जाता है। कानपुर मंडल में आते हैं कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद और कन्नौज। कानपुर नगर, कानपुर मंडल में औरैया और इटावा भी आते हैं, बाकी तो आपको पता ही है। कानपुर को ब्रिटिश काल में पूर्व का एडिनबर्ग कहा जाता था। एडिनबर्ग क्या है? एडिनबर्ग जो है स्कॉटलैंड की राजधानी है। श्यामलाल पार्षद जो है, श्यामलाल पार्षद झंडा ऊंचा रहे हमारा के गीत के रचयिता कानपुर के रहने वाले थे। श्यामलाल पार्षद झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचयिता कानपुर के रहने वाले थे। वल्लाह पारा झील जो है कानपुर मंडल में आती है। लाखों का खीरा खा के उनने सीता को राय दी। लाखों का खीरा खा के उनने सीता को राय दी। लखनऊ मंडल में आते हैं 6, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। लाखों का खीरा खाकर उनने सीता को राय दी। जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। प्रयोग करने वाले राजा की फतेह होती है। वो प्रतापी भी होता है और साम्बी को प्रयोग करता है। वो प्रयोग करने वाले राजा की फतेह होती है, वो प्रतापी भी होता है और साम्बी को वो प्रयोग करता है। तो प्रयागराज मंडल में आ गए 4 जिले, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर। प्रयागराज जो है भारत की साहित्यिक राजधानी है। प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश की साहित्यिक राजधानी है। देश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज में यमुना नदी के तट पर बन रहा है। देश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज में यमुना नदी के तट पर बन रहा है। यमुना नदी मंडल के किस जिले से प्रवेश करती है? कौशाम्बी से। यमुना नदी जो है प्रयागराज के कौशाम्बी जिले से प्रवेश करती है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में। उत्तर मध्य प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज। प्रयागराज मंडल की प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, टोंस, प्रयागराज, सई नदी प्रतापगढ़, टोंस नदी प्रयागराज, सई नदी प्रतापगढ़ और पांडु नदी फतेहपुर। सई नदी प्रतापगढ़, टोंस नदी प्रयागराज, पांडु नदी फतेहपुर। फतेहपुर में है बाबा निमली शहीद स्थल। एरई घाट फतेहपुर को मिनी बनारस कहा जाता है। एरई घाट फतेहपुर को मिनी बनारस कहा जाता है। जौन की बाड़ी अच्छी होती है उसे चंदा और गाजर का हलवा साथ में मिलते हैं। जौन की बाड़ी अच्छी होती है उसे चंदा और गाजर का हलवा साथ में मिलते हैं। वाराणसी मंडल में 4 जिले आते हैं, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर। हाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। वाराणसी जो है गुलाबी मीनाकारी के लिए फेमस है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी में गंगा नदी के तट पर बन रहा है। वाराणसी मंडल की नदियों की बात करें तो गंगा, गोमती, वरुणा, अस्सी, कर्नासा और गंडक है। वाराणसी मंडल की नदियों की बात करें तो गंगा, गोमती, वरुणा, अस्सी, कर्नासा और गंडक है। परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद खान 1956 युद्ध के नायक धामपुर गांव गाजीपुर से संबंध रखते थे। परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद खान 1965 युद्ध के नायक धामपुर गांव गाजीपुर से संबंध रखते थे, जो कि वाराणसी मंडल में आता है। वाराणसी में स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जापान के सहयोग से बनाया गया है। वाराणसी में स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जापान के सहयोग से बनाया गया है। मिर्जापुर मंडल, मजा है भदभदा के सोने में। मिर्जापुर मंडल की बात करें तो मजा है भदभदा के सोने में। यानी मिर्जापुर मंडल में 3, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोई। भदोई का प्राचीन नाम था संत रविदास नगर। यानी संत रविदास को लोग भद्दा कहते हैं। संत रविदास के ज्ञान को लोग भद्दा कहते हैं। यानी भदोई का ज्ञानपुर हो जाएगा आपका मुख्यालय। भदोई में सीतामढ़ी पर्यटन स्थल है। भदोई में ये है सीतामढ़ी पर्यटन स्थल। भारत का मानक समय मिर्जापुर के अमरावती चौराहे से लिया गया है। भारत का मानक समय मिर्जापुर के अमरावती चौराहे से लिया गया है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म पार्क सलखान सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म पार्क सलखान सोनभद्र में है। आजमगढ़ मंडल, आज मान लो मऊ बलिया लगाए लेत। आज मान लो मऊ बलिया लगाए लेत। आजमगढ़ मंडल में आते हैं आजमगढ़, मऊ, बलिया। आजमगढ़ में स्थित है ऋषि दुर्वासा जी का आश्रम, जो कि तमसा व मझुई नदियों के संगम पर स्थित है। आजमगढ़ में स्थित है ऋषि दुर्वासा जी का आश्रम, जो तमसा और मझुई नदियों के संगम पर स्थित है। तमसा जो है आजमगढ़ के शहर के बीच से बहती है। तमसा नदी आजमगढ़ शहर के बीच से बहती है। अपनी बस्ती में सिद्धार्थ और कबीर जी
अपनी बस्ती में सिद्धार्थ और कबीर जी, यानी बस्ती मंडल में आ गए सिद्धार्थनगर, बस्ती सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। अपनी बस्ती में सिद्धार्थ और कबीर जी। बस्ती मंडल का गठन होता है 1997 में। इससे पहले ये गोरखपुर मंडल का हिस्सा हुआ करता था। बस्ती मंडल का गठन होता है 1997 में। इससे पहले यह क्षेत्र गोरखपुर मंडल का हिस्सा हुआ करता था, यानी गोरखपुर मंडल से अलग होकर बस्ती मंडल का निर्माण 1997 में होता है। बस्ती जिला जो है कुआनो नदी के किनारे है। बस्ती जिला जो है कुआनो नदी के किनारे है। और मखौड़ा धाम जो कि मनोरमा नदी पर है, वो बस्ती में ही है। मखौड़ा धाम जो बस्ती नदी पर है वो क्या है, मनोरमा नदी, बस्ती ने मनोरमा नदी किनारे है। नदियों की बात करें बस्ती मंडल की तो सरयू, घाघरा, राप्ती, कुभानो, मनोरमा और बाणगंगा बस्ती मंडल की नदियां हैं। सरयू, घाघरा, राप्ती, कुभानो, मनोरमा और बाणगंगा। देवी देवी की कृपा से बल का स्राव होता है और गुंडा भी बहरा हो जाता है। देवी की कृपा से बल का स्राव होता है और गुंडे भी बहरे हो जाते हैं। देवी पाटन मंडल में आते हैं गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। देवी पाटन मंडल का मुख्यालय है गोंडा। गोंडा का प्राचीन नाम था गोनर्द और गोंडा में ही महर्षि पतंजलि जी का जन्म हुआ था। गोंडा में ही महर्षि पतंजलि जी का जन्म हुआ था और गोंडा का प्राचीन नाम था गोनर्द। माँ पाटेश्वरी देवी का मंदिर, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर बलरामपुर में है। माँ पाटेश्वरी देवी का देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर बलरामपुर में है। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गोरखपुर मंडल, गोरखा देवर महाराज से मिलकर खुशी हुई। गोरखा देवर महाराज से मिलकर मुझे खुशी हुई। गोरखपुर मंडल में 4 जिले गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश की प्रथम चीनी मिल 1903 प्रतापपुर देवरिया। उत्तर प्रदेश की प्रथम चीनी मिल 1903 प्रतापपुर देवरिया। राप्ती के नदियों की बात करें राप्ती, रोहिणी, आमी, सरयू, घाघरा और गंडक। अयोध्या बार बार सुल्तानों ने मेठी लेकिन अम्बेडकर ने बचा ली। अयोध्या बार बार सुल्तानों ने मेठी लेकिन अम्बेडकर ने बचा ली। अम्बेडकर मंडल में 5 अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर। अयोध्या बार बार सुल्तानों ने मेठी लेकिन अम्बेडकर ने बचा ली। अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर। सुल्तानपुर का प्राचीन नाम कुशभवनपुर। सुल्तानपुर का प्राचीन नाम कुशभवनपुर। सुल्तानपुर है गोमती नदी के किनारे। विजयथुरा, महावीरन और धोपाप स्थल कहाँ है, सुल्तानपुर में। विजयथुरा, महावीरन और धोपाप स्थल है सुल्तानपुर में। बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहते हैं। बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कुछ नव सृजित जिलों की बात करें तो महोबा का गठन होता है 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर से अलग होकर। महोबा 11 फरवरी 1995 हमीरपुर से अलग होकर। अम्बेडकर नगर 29 सितंबर 1995 अयोध्या से अलग होकर। अम्बेडकर नगर 29 सितंबर 1995 अयोध्या से अलग होकर। कौशाम्बी अप्रैल 1997 प्रयागराज से अलग हुआ। कौशाम्बी अप्रैल 1997 4 अप्रैल 1997 प्रयागराज से अलग हुआ। अमरोहा 15 अप्रैल 1997 मुरादाबाद से अलग होकर। अमरोहा 15 अप्रैल 1997 मुरादाबाद से अलग होकर। शुरुआत में अमरोहा का नाम था ज्योतिबा फूले नगर। 30 जुलाई 2012 को अमरोहा नाम रखा गया। 30 जुलाई 2012 को अमरोहा नाम रखा गया। हाथरस 3 मई 1997 को अलीगढ़, मथुरा व आगरा के कुछ हिस्सों को काटकर बनाया गया। हाथरस 3 मई 1997 को अलीगढ़, मथुरा व आगरा के कुछ हिस्सों को काटकर बनाया गया। चित्रकूट 6 मई 1997 को बांदा के कुछ हिस्सों को अलग करके बनाया गया। चित्रकूट 6 मई 1997 को बांदा के कुछ हिस्सों को अलग करके बनाया गया। बलरामपुर 25 मई 1997 को गोंडा और सिद्धार्थनगर जनपद के कुछ हिस्सों को अलग करके बनाया गया। बलरामपुर राप्ती नदी के किनारे है। बलरामपुर 25 मई 1997 को गोंडा और सिद्धार्थनगर के कुछ हिस्सों को अलग करके बनाया गया। राप्ती नदी के किनारे है। चंदौली 20 मई 1997 को वाराणसी अलग कर चंदौली 20 मई 1997 को वाराणसी से अलग कर वहीं श्रावस्ती 22 मई 1997 को बहराइच से अलग करके। चंदौली 20 मई 1997 को वाराणसी से अलग हुआ। श्रावस्ती 22 मई 1997 को बहराइच से अलग हुआ। बलरामपुर 25 मई 1997 को गोंडा और सिद्धार्थनगर जनपद के कुछ हिस्सों से अलग करके बनाया गया। गौतम बुद्ध नगर 6 सितंबर 1997 को गाजियाबाद और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को अलग करके बनाया गया। गौतम बुद्ध नगर हिंडन नदी के किनारे है और 6 सितंबर 1997 को गाजियाबाद व बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को अलग करके बनाया गया। संत कबीर नगर 5 सितंबर 1997 को बस्ती व सिद्धार्थनगर जिले के कुछ हिस्सों को अलग करके बनाया गया।
संत कबीरनगर 5 सितंबर 1997 को बस्ती व सिद्धार्थनगर जिले के कुछ हिस्सों को अलग करके बनाया गया। कन्नौज 18 सितंबर 1997 को फर्रुखाबाद जनपद से अलग करके बनाया गया। कन्नौज 18 सितंबर 1997 को फर्रुखाबाद जनपद से अलग होकर बना। औरैया 17 सितंबर 1997 को इटावा जनपद से अलग करके बना। औरैया 17 सितंबर 1997 को इटावा जनपद से अलग होकर बना और कन्नौज 18 सितंबर 1997 को फर्रुखाबाद जनपद से अलग होकर बना। कासगंज 17 अप्रैल 2008 को एटा से अलग करके बनाया गया। कासगंज 17 अप्रैल 2008 को एटा से अलग करके बनाया गया। संभल 28 सितंबर 2011 को मुरादाबाद व बदायूं जिले से अलग करके बनाया गया। संभल 28 सितंबर 2011 को मुरादाबाद व बदायूं के कुछ हिस्सों को अलग करके बनाया गया। पहले संभल का नाम था भीमनगर। 23 जुलाई 2012 को भीमनगर का नाम चेंज करके किया गया है संभल। 23 जुलाई 2012 को भीमनगर का नाम चेंज करके किया गया संभल। हापुड़ 28 सितंबर 2011। हापुड़, संभल, हापुड़ और शामली ये 28 सितंबर 2011 को बने। संभल, हापुड़, शामली 28 सितंबर 2011 को बने। हापुड़ 28 सितंबर 2011 गाजियाबाद से अलग करके बनाया गया, पूर्ण नाम पंचशील नगर। शामली मुजफ्फरनगर से अलग करके बनाया गया 28 सितंबर 2011। अमेठी 1 जुलाई 2010 को रायबरेली और सुल्तानपुर से अलग करके बनाया गया। अमेठी 1 जुलाई 2010 को रायबरेली और सुल्तानपुर से अलग करके बनाया गया। अब यहाँ पे एक बार फिर से बात करेंगे। महोबा हमीरपुर से अलग हुआ। अम्बेडकर नगर अयोध्या से अलग हुआ। कौशाम्बी प्रयागराज से अलग हुआ। महोबा हमीरपुर से, अम्बेडकर नगर अयोध्या से, कौशाम्बी प्रयागराज से। अमरोहा मुरादाबाद से, हाथरस अलीगढ़ मथुरा व आगरा के कुछ हिस्से। अमरोहा मुरादाबाद से अलग होकर और हाथरस बना अलीगढ़ मथुरा व आगरा के कुछ हिस्सों को मिलाकर। चित्रकूट बांदा से अलग हुआ। चित्रकूट बांदा से अलग हुआ। बलरामपुर, गोंडा और सिद्धार्थनगर जनपद के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया। बलरामपुर, गोंडा और सिद्धार्थनगर जनपद के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया। चंदौली वाराणसी से अलग हुआ। श्रावस्ती बहराइच से अलग हुआ। चंदौली वाराणसी से अलग हुआ। श्रावस्ती बहराइच से अलग हुआ। गौतम बुद्ध नगर को गाजियाबाद और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया। गौतम बुद्ध नगर को गाजियाबाद और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को अलग करके बनाया गया। संत कबीरनगर बस्ती व सिद्धार्थनगर जिले के कुछ हिस्सों को अलग करके बनाया गया। संत कबीरनगर बस्ती व सिद्धार्थनगर जिले के कुछ हिस्सों को अलग करके बनाया गया। कन्नौज फर्रुखाबाद जनपद से अलग हुआ और औरैया इटावा जनपद से अलग हुआ। कन्नौज फर्रुखाबाद जनपद से अलग हुआ और औरैया इटावा जनपद से अलग हुआ। कासगंज एटा से अलग करके बनाया गया। कासगंज एटा जनपद से अलग करके बनाया गया। संभल मुरादाबाद व बदायूं के कुछ हिस्सों को काटकर बनाया गया। संभल मुरादाबाद व बदायूं के कुछ हिस्सों को काटकर बनाया गया। हापुड़ गाजियाबाद से अलग होता है। हापुड़ गाजियाबाद से अलग होता है। शामली मुजफ्फरनगर से अलग होता है और अमेठी रायबरेली व सुल्तानपुर से। शामली मुजफ्फरनगर से अलग होता है और अमेठी रायबरेली व सुल्तानपुर से। नगर निकायों की बात करें। नगर निकायों की बात करें तो प्रदेश में तहसीलों की संख्या है 351। सबसे अधिक प्रदेश में तहसीलों की संख्या है 351। सबसे अधिक तहसीलों वाला जनपद है प्रयागराज। इसमें 8 तहसीलें हैं प्रयागराज में। प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील भी जो है मऊ रानीपुर झांसी है। प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील मऊ रानीपुर झांसी और सबसे छोटी तहसील काशीपुर बरेली मंडल की है। प्रदेश की सबसे छोटी तहसील काशीपुर बरेली मंडल की है। तहसील का मुख्य अधिकारी होता है एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी उप जिला अधिकारी। राजस्व प्रशासन एवं कर वसूली कौन करता है? तहसीलदार। राजस्व परिषद की बात करें तो डीएम, एडीएम, उपखंड जिला अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार आते हैं। नहीं, उसके बाद कानून को, फिर राजस्व निरीक्षक और लेखपाल। यानी राजस्व परिषद की बात करें तो इसमें डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल। नगर पालिका परिषद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 200 नगर पालिकाएं हैं। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 का है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 का है और नगर पालिका परिषद है यूपी में 200। नगर पंचायतें 546। क्षेत्र पंचायत और विकास खंड है 826। क्षेत्र पंचायत और विकास खंड है यूपी में 826। आर्थिक संभाग क्षेत्र की बात करें तो यूपी 4 प्रकार के आर्थिक संभाग क्षेत्रों में बटा हुआ है। पश्चिमी, पूर्वी, केंद्रीय और बुंदेलखंड। यूपी में 4 प्रकार के आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं। पश्चिमी, पूर्वी, केंद्रीय और बुंदेलखंड। पश्चिमी आर्थिक संभाग क्षेत्र में 30 जिले और 149 विधानसभा सीटें आती हैं। पश्चिमी में 30 जिले, 149 विधानसभा सीटें। पूर्वी में 28 जिले, 162 विधानसभा सीटें। केंद्रीय में 10 जिले और 73 विधानसभा सीटें। वहीं बुंदेलखंड में 7 जिले और 19 विधानसभा सीटें आती हैं। पश्चिमी में 30 जिले, 149। पश्चिमी 30, 149। पूर्वी 28, 162।
केंद्रीय 1073 और बुंदेलखंड 719। हमीर भाई जल झांसी ललितपुर बाद में महोबा चित्रकूट। हमीर भाई पहले जल झांसी ललितपुर बाद में महोबा चित्रकूट। हमीर भाई जल पहले झांसी ललितपुर बाद में महोबा चित्रकूट। हमीर भाई पहले जल झांसी ललितपुर बाद में महोबा चित्रकूट। ग्राम पंचायत यूपी में 58,189 और 57,702 मानी जाती है। कुछ भी लिख सकते हैं। ग्राम पंचायतें 58,189, 57,702, 59,163। विकास विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों की बात करें तो यूपी में 5 विशेष क्षेत्र प्राधिकरण है। विशेष क्षेत्र प्राधिकरण स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कितनी है? 5। विकास प्राधिकरण 28 और आवास एवं विकास परिषद 54। विशेष क्षेत्र प्राधिकरण विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है 5, विकास प्राधिकरण है 28 और आवास एवं विकास परिषद है 54। यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन खत्म।